Welcome back to session 2. सबको नमस्कार आज शाम की सभा के लिए। I know first day always is met with fatigue and lethargy, पहला जो दिन होता है उसमें बहुत कमज़ोरी हमको लगती है, थकान बहुत ज़्यादा लगता है। but I appreciate your wonderful cooperation and attentiveness in listening to the first session, and I hope we will go through the second session with same vigor. मगर मैं आपको धन्यवादी हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ लगे हुए हैं, भागीदार बन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं और इसी प्रकार हो सके हम लोग दूसरा जो हमारा जो सत्र है उसको हम ध्यान से सुन पाएं। Let me start with a 16th century Puritan, a servant of God named John Flavel. और 16वीं सदी में एक व्यक्ति के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक प्रभु के दास थे, उनके बारे में और उनके कथन पे मैं कुछ आपके सामने रखना One of चाहता his हूँ। books which he wrote is Keeping the Heart. और एक किताब जो उन्होंने लिखा था वो था किस प्रकार अपने दिल को आप थामे रखते हैं। Our heart, he writes, is like a musical instrument. और वो इस बात को लिखते हैं कि हमारा जो दिल जो है एक यंत्र एक वैद्य यंत्र के रूप में है, Which when you tune will sound beautiful, but if you leave it for a few days, it loses its tuning and would require retuning. और जिस प्रकार आप देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स अपने आसपास जो हैं वैद्य यंत्र जो होते हैं, अगर आपने उसको ट्यून नहीं रखा तो या कुछ दिन उसको छोड़ दिया बिना बजाए तो वो अपना जो ट्यून जो होता है, लय जो होता है, जो उसका जो सुर होता है वो छोड़ देता है, वो और आपको बार बार उसको ठीक करना पड़ता है। Our hearts are fashioned, dear church, for a particular goal and end. हमारा जो दिल है प्रिय अजीजों वो एक तरीके से तैयार किया गया है एक यात्रा के लिए और एक अंत के लिए। For God has made us in His image and likeness. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने छवि में अपने प्रतिरूप में बनाया And है in our heart He has placed eternity. और हमारे दिलों में परमेश्वर ने अनंत काल को स्थापित किया And He है sends us tuned to hear His voice. और वो हमें इस संसार में इस प्रकार भेजता है कि हम उसकी आवाज को चाहने वाले बने या उसकी आवाज को हम सुन पाएं। And at baseline, our heart is tuned to respond to its maker. और आधारिक रूप में हमारा हृदय जो है उसकी आवाज सुन के, अपने सृष्टिकर्ता की आवाज सुन के उसको प्रतिक्रिया करना चाहिए। इस प्रकार आधारिक रूप में हमारा दिल बना हुआ But है। if you find your heart wandering this evening, मगर अगर आप अपने दिल को समझ नहीं पा रहे हैं और आपका दिल इधर उधर मंडरा रहा है या अगर वो घूम रहा है, then this evening my call would be to retune your heart. और आज शाम को आपके सामने मैं ये बोलना चाहता हूं कि अपने दिल को एक बार और सुरीला बनाए, उसको इस प्रकार रखें जिससे कि उससे सही लय निकल पाए। If gospel is not retuning your heart, our hearts will wander. प्रिय अजीजों, अगर सुसमाचार जो है अपने आप हमारे और आपके दिल को परिवर्तित नहीं कर पा रहा है तो हम भटकते हुए रहेंगे, हम भटक जाएंगे। There's a famous verse in Jeremiah 17:9 which says, "Heart is deceitful above all." और इर्मिया उसकी 17वीं अध्याय उसकी 9वीं आयत में वचन कहता है कि दिल जो है वो धोखेबाज है, सर्वोपरि, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर धोखेबाज है। But that's not the fate, that's not the last reality of our life. मगर ये हमारे दिल की, हमारी जीवन की आखिरी सच्चाई नहीं Because in है। Romans 5:5, Paul says that the great power has been supplied, for the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. पौलुस कहता है कि हमारे दिल में परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेल दिया गया है। So therefore, we are in attention. और इसलिए हम लोग जो हैं एक तनाव में अपने जीवन को देखते हैं। On one side, our heart is deceitful, yes. एक शारीरिक रूप से देखा जाए सच में बात सच है कि हमारा दिल जो है वो धोखा देने वाला है। But then you have the gospel which retunes your heart. मगर दूसरी तरफ सुसमाचार है जो हमारे दिल को ठीक करता है। Therefore, I entitle my sermon this evening as Retuning Our Hearts. और इसलिए मैं आज शाम का जो शीर्षक मैं इस प्रकार रखता हूं जहां पर हम अपने दिल को अजीत या एनीबॉडी रीट्यून का बेटर वर्ड हिंदी इंग्लिश में रीट्यून, ओके,
रिट्यून इंग्लिश में आप समझ रहे हैं उसको, दिल को जहां पर वो वापस सुर में लाना। सुर में उसको सुरीला बनाना, मगर वो दैट्स नॉट व्हाट द इंग्लिश वर्ड इज, बट ठीक करना। चलो वो देखेंगे, वो उसको बैकग्राउंड में सर। ओके ताल बैठाना। ओके ठीक है। So there are three things that I would want you to take to your heart this evening. तीन चीजों को मैं चाहता हूं कि आप अपने दिलों में रखें। The what of the heart, हमारा दिल क्या है, why focus on the heart, दिल पे हम क्यों ध्यान and लगाएं, then how to retune your heart. और तीसरा कि हम अपने दिल को वापस ताल में, सुर में वापस कैसे लाएं। Our passage for this evening is Proverbs 4:23. और आज शाम का जो है, जो भाग जो हम पढ़ेंगे वो है नीति वचन 4 उसकी 23वीं आयत। So one of us can loudly read it, doesn't have to be just Hindi. Anybody finds this can read it. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Yes. So let's look at the first point. What of the heart? और पहला कि हमारे दिल के बारे में क्या, What does it mean to keep your heart? इसका मतलब क्या है कि आप अपने दिल को अपने पास रखते The हैं। writer of the Proverbs says, watch over your heart with all diligence. और यहाँ पर नीति वचन कहता है अपने दिल पर ध्यान रखो। Now when we modern people talk about heart, what do we basically talk about? हम लोग आधुनिक लोग जो हैं, जब हृदय के बारे में बात करते, दिल के बारे में बात करते हैं, हमारे मन में क्या चलता है? Huh? Organ of our body? दिल तो बेचैन है, दिल बेवफा है, हाँ? दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है, दिल मांगता है मोर। So what is the emphasis? हाँ? फंसाने का काम। What is the emphasis? जोर किस पे डाला गया है? No. In the modern world, the heart, we focus on emotions. हम भावनाओं पे, we focus on emotions when we talk about heart. जब भी हम दिल के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा भावनाओं के बारे में बात करते हैं। But when Bible talks about heart, it's not merely focusing on particularly on feelings or emotions. मगर जब बाइबल जब है दिल के बारे में बात करता है तो वो सिर्फ भावनाओं के बारे में बात नहीं करता, But it's talking about it as a powerhouse encompassing every emotion, character building and convictions. मगर वो एक ऐसी चीज बोलता है जहां पे हमारा पूर्ण शरीर को वो नियंत्रित In करता other है। words, Bible portrays your heart, or when it talks about your heart, it talks about your heart as a control center of your total being. और जब बाइबल जब भी दिल के बारे में बात करता है प्रिय अजीजों, वो हमें ये दिखाता है कि बाइबल हमें ये बताता है कि दिल जो है वो हमारे पूर्ण शरीर को, हमें पूर्णतः वो नियंत्रित करता This है। means all our actions, words, responses are determined by how our heart is tuned and tuned to what. और इसका प्रतिफल क्या है? जिस प्रकार हमारा हृदय है, जिस प्रकार हमारा हृदय का जो सुर है, उसके आधार पे, उसके हिसाब से ही हमारे सोच बनेंगे, हमारा बोलचाल बनेगा, हमारा जीने का तरीका हमारे दिल के हिसाब से तरीके से ही बनता है। From emotions of love to the words of aggression, violence, hurt, everything comes and emerges from this control center that the Bible speaks about, or the powerhouse of our being. हमारे शरीर का जो ये अंग जो बाइबल जिस प्रकार हृदय को दिखाता है, वो कहता है कि ये तुम्हारे पूर्ण शरीर को नियंत्रित करता है। इसमें से प्रेम की भावना उठ सकती है, इसमें से हिंसा की भावना उठ सकती है, इसमें से जलन की भावना उठ सकती है। ऐसे कई भावना जो हैं ये दिल से उत्पन्न होती हैं। और कहने का तात्पर्य यह है कि दिल जो है आपको और हमको पूर्णतः नियंत्रित करता है। Heart is a metaphor of your total being, your personality. Who you are is your heart. दिल को एक रूप में इस अलंकृत किया गया है कि जिसके रूप में जिसको आपका पूर्ण जो आप हैं उसको दिल के रूप में दिखाया जाता है। But as Bible says, heart is not merely a wellspring of emotions. That's not what the word Proverbs says. What does it say? It's a wellspring of what? Life. यहां पर क्या लिखा गया है प्रिय अजीजों? यहां पर लिखा गया है कि ये जीवन का सोता है। Turn with me to Psalm 16:9. भजन संहिता
16 उसकी 9वीं आयत। What does David say there? यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है? He says, "Therefore my heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will dwell securely." यहाँ पर भजन संहिता 16 उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है? इस कारण मेरे हृदय आनंदित और मेरे आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। So what does it mean? क्या मतलब है His इसका? heart is his total being. उसका जो हृदय जो है वो उसके जीवन का पूर्ण सार है। Where his heart goes, David goes. जहां भी उसका दिल जाता है दाऊद वो उस वहीं जाता It है। is not like David is standing somewhere and saying, "मेरा दिल तो मानता नहीं," you know. David नहीं मानता. You understand what I'm trying to say? The heart is the control center, the powerhouse of your total being. यहां पर ऐसा नहीं कि दाऊद उदाहरण दे रहा है कि मैं तो ये चाहता हूं मगर मेरा दिल नहीं चाहता, मेरा दिल नहीं मानता। वचन दिखाता है जिस प्रकार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हमारा दिल जाता है वहां पर हम भी जाते हैं। दाऊद का जो दिल, दाऊद जहां पर उसका दिल था वहां पर दाऊद भी था। Our heart shapes our character and our choices. प्रिय चीजों, हमारा जो दिल जो है हमारे चरित्र को, हमारे चुनाव को वो पूर्ण नियंत्रित करता है। This is what I want you to carry. Our heart is literally shaping us for eternity to be. मैं इस बात को चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने। हमारा जो हृदय जो है वो हमें ढाल रहा है, तैयार कर रहा है, ढाल रहा है अनंत काल के लिए। Your heart, your total being is shaping you for that eternity. आपका जो हृदय जो है आपको पूर्णता अनंत काल के लिए ढाल रहा है। Keller says we are looking for a beauty or glory that we can merge with and we can participate in. और यहां पर केलर कहता है कि हम एक ऐसी सुंदरता को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, जिसमें एक दिन हम भागीदार बनेंगे। Every heart, every human heart stations itself on someone or something. और इस बात को भी हमें और आपको समझना है कि हर मानवीय हृदय जो है वो किसी न किसी चीज पर या किसी न किसी पर टिका रहता है। And out of that stationing of your heart comes your whole total being. और जहां पर भी ये टिका है प्रिय अजीजों, उस जगह से आपकी बोली, आपका बोलचाल, रहना, ढंग, विकल्प, चुनाव, सब कुछ आपका जो पूर्ण जीवन है, जहां पे भी आपका दिल लगा हुआ है, उससे उभरता है। And you know, the reason why we don't change is because we really don't know where our heart is stationed. हम लोग इसलिए बदलते नहीं हैं, वचन इतना पढ़ने के बाद भी हम इसलिए नहीं बदलते हैं क्योंकि हमें सचमुच नहीं पता कि हमारा दिल किस पे और कहां टिका हुआ है। If your heart determines everything that you are, अगर आपका हृदय हर चीज का चुनाव करता है और ये तय करता है कि आप क्या हैं और क्या बनेंगे। so let's read Proverbs 4:23. आप मेरे साथ नीति वचन 4:23. 4 उसकी 23वीं आयत को जरा पढ़िए। Yes. What does it say? Keep your heart with all diligence. Okay. Okay. What does the proverb writer say? Guys, are you with me? हाँ, क्या करना है? मन की रक्षा सबसे अधिक, मन की रक्षा. I want you to underline that and carry it with you when you go back. आप यहां से जाएंगे तब भी आप इसको अंकित करें और इसको अपने मन में उतार लें। क्या उतार लें? सबसे अधिक बटवे की रक्षा करना है। किससे करना है? अच्छा, योर पॉइंट। No. सबसे अधिक आप अपनी मन की रक्षा करें। Keep your heart. अपने मन को Guard ध्यान your रखें, heart. उसको सुरक्षित रखें, Watch over your उस heart. पर ध्यान लगाए रखें, Lest it loses out on its tune, being in tune, in sync with the tune of the heaven. जिस ऐसा ना हो जाए जिससे कि आपका जो हृदय जो है वो बेसुरा हो जाए और वो स्वर्ग की जो गीत और जो धुन गाने के बजाय कोई और धुन को वो गाना शुरू कर दे। Above all, dear CBF, above all, guard your heart. और इस बात को प्रिय CBF के हर विश्वासी समझिए, हर चीज से ज्यादा सर्वोपरि आप अपने दिल की रक्षा करें। In literal translation, this is how it will go. More than every other,
guard your heart. Doubling of that word. More than every other, guard your heart. और अगर इसको मूल भाषा में देखा जाए, सबसे अधिक मन की रक्षा और रक्षा करते रहें। 2 बार वो रक्षा शब्द का इस्तेमाल मूल भाषा It में किया conveys गया not है। a mere passive guarding, actively guarding. यहां पर निष्क्रिय रूप से हाँ ठीक कुछ चल रहा है देखेंगे दिल को, वैसा वहां ध्यान देने की बात नहीं करी गई है, रक्षा करने की बात की नहीं गई है। सक्रिय रूप से आप अपने दिल की रक्षा करें। In other words, the picturization is that of a restrain in an active manner, holding back. Guard, keep your heart. और अगर दूसरे तरीके से इसको चित्रीकरण किया जाए तो आप किसी चीज को रोक के रखे हुए हो, उसको थामे बैठे हुए हो, उस तरीके से इसका चित्रीकरण करिए। आपने अपने हाथों में थाम के उसको रोक रखा है। Just imagine one thing that you are guarding right now. What would you be guarding? एक चीज जो आप बड़े ध्यान से अभी अपने पास रखें सुरक्षित। Guarding guard. कौन सी ऐसी चीज है? बता सकते हैं? Are we guarding it against चुराए जाना, or are we guarding privacy of the phone? The writer to the Hebrews says, over the privacy of your phone, guard your heart. Privacy of your phone doesn't matter. Today we are guarding passwords, phone, privacy, home, saving, investment, family reputation. I don't know what all we guard, but we never guard the heart. प्रिय अजीजों, अगर पूछा जाए तो आप अपने फोन को इससे नहीं छुपा के बड़े ध्यान से अपने हाथ से हथेली से छोड़ते, इसलिए नहीं कि कहीं खो ना जाए, मगर उससे ज्यादा आपको डर लगता है कि किसी ने खोल के पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा। अब तो वो स्क्रीन गार्ड भी आता है जहां पे दूसरा आपको देख नहीं सकता कि आप क्या पढ़ रहे हो। चलिए देखिए, सामू जी के पास बहुत पैसा है तो वो इस पर परेशान है, मगर हम अपने फोनों को रक्षा करते हैं, हम अपने घर की आमदनी की रक्षा करते हैं, हम अपने चीजों को, अपने घर, अपने सम्मान को, जो हम कहते हैं कि अरे मेरा बहुत बड़ा सम्मान है, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, उस सम्मान का हम रक्षा करते हैं। परंतु वचन क्या कहता है? सबसे बड़ी चीज जो आपको रक्षा करनी है वो क्या है? आपका और हमारा हृदय। Tell me which organ in your body beats with a rhythm? ऐसा कौन सा शरीर का अंग है जो कि लय में चलता है, जहां पर आवाज आती है, एक लय की आवाज आती है, दिल धड़कता है। Your heart, the organ heart needs a rhythm. It functions on a rhythm. आपका जो दिल जो है वो अपने आप एक लय में चलता है। Your metaphoric heart, the total being of your own self, has to be on a rhythm. और इसी प्रकार आप जो हैं, क्योंकि आपका दिल एक लय में चलता है, आप बिना लय के नहीं चल सकते हैं, आपको भी एक लय में चलना होगा। See, everyone seated here has a rhythm to life. प्रिय जीजू, यहां पर बैठे हम सबके पास हमारा जीने का एक तरीका है, एक लय है जिसके हिसाब से हम जीते हैं। We have transformed, readjusted, recalibrated, recentered our hearts to adjust to what we want our hearts to love, and accordingly we have rhythmized. The question that I would want to ask is, what is it that your heart has rhythmized into your life? प्रिय जीजू, हमने क्या किया है? हमने अपने आप को समझाने के लिए, हमें जो पसंद आता है, हमारा दिल जो चाहता है, उसके हिसाब से हमने अपने जीवन को ढाल लिया है। हमको जो पसंद आता है, जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, उसके हिसाब से हम चाहते हैं। हमने हर चीज को बना लिया है, हमारे आसपास की हर चीज, उस चीज को जो हम पसंद करते हैं, उसको पाने के लिए, उसको रखने के लिए हर चीज को हम लय में चलाते हैं, जिससे कि जो मेरा हृदय जो चाहता है वो मुझे मिल जाए। You know, they say it's the tune of the heaven, and what do they say about the world? Cacophony. It's the noise of the world. Everyone says that. Want to shut out the noise. Now, your heart can be tuned to the tune of the heaven or tuned to the noise of the world. You can adapt to any of these rhythms. हम लोग कहते हैं, ये आपने सुना होगा कि
स्वर्ग में एक बहुत सुरीला संगीत और स्वर्ग का जो सुर है और संसार की का आवाज या जो शोर या दुनिया का शोर जो हम कहते हैं, और हम लोग बार बार कहते हैं कि इस शोर से मुझे बच के निकलना है। प्रिय अजीजों, इसके लिए हमारा दिल जो है वो हमें बताता है कि हमें क्या चाहिए और उसके हिसाब से हमें उसको तय करना है, उसको ढालना है। And unless your heart is tuned, your total being, your powerhouse, power center of your being is tuned to who God is, you and I remain lost in this world, in the cacophony, in the noise that this world produces. प्रिय चीजों, अगर हमारा दिल जो परमेश्वर की तरफ अगर वो बना नहीं है, अगर उसको वो देखता नहीं है प्रिय चीजों, और उस सुर में वो गीत नहीं गाता है, तो प्रिय चीजों आप इस संसार में अपने आप को बिल्कुल अलग ढलग पाएंगे। आपको इस संसार में क्या करना है समझ नहीं आएगा। So to guard your heart then is to pay close attention to what flows out of it. और That's the point. और अगर आप अपने दिल की रक्षा करते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि उस दिल से बाहर कौन सी चीजें आती हैं। Flows, we have to focus on our words, what our eyes are focused on, where our feet lead us. और इसलिए ध्यान देना है कि हमारी आंखें कहां पर लगी हुई हैं, हम क्या सोचते हैं और हमारे पथ हमें कहां लेके जा रहे हैं। Let's read the following verse in chapter 4. नीति वचन 4 उसकी 24वीं आयत कोई पढ़ दे। लाउडर। Put away from your crooked speech and put devious talk far from you. Go ahead. Let your eyes look directly forward and your gaze be straight before you. So what is the writer to the Proverbs saying? यहां पर नीति वचन लिखने वाला क्या हमें कहना चाहता We है। teach our little children. हम अपने खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाती। Yeah. We teach our young kids, be careful little eyes, what do you see? Now, writer to the Proverbs was not writing to under 10 age. यहाँ पर नीति वचन लिखने वाला छोटे बच्चों को कुछ नहीं सिखा रहा He है, is writing to the nation of Israel, वो इज़राइल की जाति को लिख रहा the है whole sweep of the nation. और पूर्ण जाति को वो लिख रहा And है he's saying, और उनको ये कह रहा a है। guarded heart produces a guided life in the reality of वो God. कहता है कि ऐसा दिल जो सुरक्षित है वो एक ऐसा जीवन जिएगा जो तय हुआ जीवन है, जो सही जीवन है। A guarded heart produces a guided life in the tune of heaven. और एक ऐसा दिल जो सुरक्षित है प्रिय अजीजों, वो एक ऐसा जीवन जिएगा जिसकी अगुवाई स्वर्ग कर रहा है। So when we are called to guard our hearts, और इसलिए जब हमारे दिलों को हमें बुलाया गया है कि हम अपने दिल की रक्षा करें, we are called to incorporate wisdom into our daily life. हमें बुलाया गया है कि हम अपने जीवन में ज्ञान को अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को ज्ञान से भरें। Wisdom keeps our speech truthful, our vision focused, and our steps steady. ज्ञान जो है प्रिय अजीजों हमारे वचन को स्पष्ट करता है, हमारे पद चिन्हों को सही जगह लेके चलता है, हमारी सोच को ठीक करता Wisdom है। is not just restraining, but restoring, redefining, retuning our heart to who God is. ज्ञान जो है वो हमें सिर्फ रोकता नहीं है मगर हमको सुरीला बनाता है, हमें ढालता है जिस प्रकार स्वर्ग चाहता है या परमेश्वर हम चाहता है कि हमारा जीवन हो। So a heart guarded by God's wisdom and grace is a heart which does not only avoid sin, but it actually moves in the direction of this ultimate perfect beauty who God is. और इसलिए ये जरूरी है समझना, अगर आपका हृदय परमेश्वर के वचन से सुरक्षित किया जा रहा है, अगर आप अपने मन को परमेश्वर के वचन से सुरक्षित कर रहे हैं, आप सिर्फ पाप से बचेंगे ही नहीं मगर आप एक उस पथ पर अग्रसर हो जाएंगे जो आपको स्वर्ग की ओर लेके जा रहा है, जो यात्रा जो परमेश्वर की ओर है उस पे आप अग्रसर हो जाएंगे। When was the last time you and I sat down and said, let me look at my heart, examine it and guard it and keep it? प्रिय चीजों, हमें से कौन है आखिरी बार उठ के बोला है कि आइए साथ मिलकर हम अपने दिल का विश्लेषण करें, समझे, जांच कर देखें कि दिक्कत क्या है और उसके साथ से तय करें कि क्या ठीक करना चाहिए। You know the folly we have failed to guard our heart. We see it as a one-time act, but in the book of Proverbs, it's a daily rhythm
a spiritual rhythm shaped by grace of God. यहां पर हमको लगता है कि एक बार दिल की रक्षा कर ली काफी है, मगर नीति वचन कहता है ये एक ऐसा काम है जो हमें एक बार करना है, 2 बार करना है, हमें बार बार लगातार शाश्वत रूप से इस कार्य को करना है जहां हम अपने दिल की सुरक्षा करें। Our heart is like a soil, a field, ready for, growing grains. और एक मैदान के रूप में है, एक खेत के रूप में है जहां पर अनाज उगने के लिए वो तैयार कराया जाता है। And it requires constant watering. और उस अनाज के बोने के बाद उस खेत की सिंचाई होना बहुत जरूरी है। A wise person learns to live in holy pattern. प्रिय चीजों, एक व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करके अपनी ज्ञान के रूप में जीता है, Learns to live in holy pattern. वो पवित्र रूप में जीना सीखता है। Continually reorienting your heart and tuning your heart to the heart of God. आप रोज अपने दिल को परमेश्वर के दिल के साथ लगाने की कोशिश करते हो। वो जो स्वर्गीय सुर के साथ आप अपने दिल के सुर को मिलाने की कोशिश करते हो। Through prayer, through meditation on His Word, through silence, through worship, and through confession and community, we are nourishing, guarding, keeping our heart. और हम अपने दिल को सुरक्षित कैसे करते हैं? वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, इस समूह के साथ जीने के तरीके में पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके, आराधना करके हम अपने दिलों की सुरक्षा करते हैं। These rhythms are not ways of earning God's favor, rather responding and keeping our heart in tune to the love of God which He has given us. परमेश्वर ने जो किया उसके लिए हम धन्यवाद। वो उस तरीके या परमेश्वर के भलाई को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं, परंतु उसने जो हमारे लिए किया है उस धन्यवाद के रूप में हम इस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। Without spiritual rhythms, प्रिय, अगर हमारे दिलों में आत्मिक लय नहीं हो तो our hearts are adrift. तो हमारा जो हृदय जो है वो भटका रह जाता है, Our affections will wander. और हमारी जो चाहते हैं, लालसाएं हैं, वो किसी और चीज की Our होती हैं। visions will blur. हमारा जो दृष्टिकोण जो है वो धुंधला पड़ जाता And our है। speech will become careless. हमारी बोली जो है उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते, कुछ भी बोल जाते We'll हैं। become a withering plant bearing no fruit. हम लोग एक ऐसी एक झाड़ बन जाते हैं जो सूख रहा है और वो फल नहीं उत्पन्न No करता। longer pleasing to those who are with us. और जिन लोगों के साथ हम हैं उनको हम आनंदित नहीं कर पाते We will हैं। only sound like a noisy gong and no longer melodious, because our hearts are only made to be tuned to the tune of heaven where our dear Lord abides. और अगर हमारा दिल परमेश्वर के दिल के साथ वो सुर ताल में मेल नहीं खाता हो, वो साथ में नहीं लगा हो, प्रिय अजीजों, हम वो खाली डिब्बों की तरह होंगे जो बहुत जोर से आवाज तो करती हैं मगर वो बेकार की आवाज होती है, वो बेसुरी होती हैं। That is why Proverbs says, और इसलिए नीति वचन कहता है, guard your heart, कहता है अपनी मन की रक्षा, पूर्ण रक्षा करो, for from it flows the fountain of life. क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। For heart is like a fountain, प्रिय चीजों, एक स्रोत के रूप में है, and if the source of this fountain is pure, the streams flowing out will be pure. और अगर आप इस सोते का स्रोत पवित्र है तो उसमें से जो निकलेगा वो क्या होगा? पवित्र And होगा। that is why we come to point 2. Why should we guard our heart? और पहले हमने देखा क्या है, अब हम देखेंगे क्यों हम अपने दिल को क्यों सुरक्षित Why? रखें। Because from it flows. क्योंकि हम दिल की रक्षा क्यों करें? क्योंकि इसमें से बहता है। Now that imagery caught my attention. यहां पर ये जो चित्रीकरण किया गया है मूल स्रोत का, Very spring of life. क्योंकि जीवन का मूल स्रोत है। I remember my childhood days, good old days, when I used to go to my dad's hometown. जब मैं अपने केरल जाता था तो वहां पर पिताजी का जो घर है वहां पर हम लोग जाते थे, And our aunt would take us to, for a bath session in a small creek. और वहां पर एक झरना था, वहां पर बड़ी माँ लेके जाती थी, बुआ लेके जाती थी, सॉरी। And it was supplied by a spring coming out of a rock. और वो जो झरना जो था वो एक पहाड़ी पहाड़ी से पानी वहां से निकलता था। Now, one thing I observed is that there is a constancy of the flow of water.
और वहां पर एक चीज अगर मैंने ध्यान दिया वो ये है कि पानी का जो धार है वो लगातार है, उसमें कमी नहीं होती है। It remains steady, constant वो flow. एक लय में चलता है, उस वो कभी नहीं कि थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया फिर थोड़ा कम हो गया, एक लय में वो चलता रहता That's the है। Hebrew meaning here. यहां पर इस अगर इब्रानी में अगर आप पढ़े तो उसका यही मतलब है। The flow is constant. ये जो बहाव जो है वो निरंतर है, It's outgoing and flowing constantly. वो बाहर निकलता है और निरंतर बहता रहता है। So what do we concur from it? इससे हम क्या समझते We हैं? concur that our heart is constantly producing something. और इससे हम ये समझते हैं कि प्रिय जीजों, हमारा दिल जो है कुछ ना कुछ हर वक्त उत्पन्न कर रहा है। It is not going bleak blank. No, it is producing. It is on a rhythm. ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे देखिए मेरा दिल तो बड़ा हमारा शांत बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता है। हमारा दिल क्या करता है? हमेशा कुछ ना कुछ उत्पन्न करता रहता है। That is why the people outside, in the world, they call meditation and they say, empty your heart. और इसलिए अगर आप बाहर जाएंगे, आप कहेंगे मैं तनाव से भरा हुआ व्यक्ति हूं, तो आपको बोलेंगे आप ना मेडिटेट करिए, थोड़ा सा म्यूजिक लगाइए, अपने दिल को खाली करिए। You cannot khali karofai your heart. प्रिय जीजों, आप अपने दिल को खाली नहीं कर सकते You हैं। can never do that. Your heart is pushing constantly outward. आप अपने दिल को खाली नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिल से कुछ ना कुछ बह रहा है, वो निरंतर बहता रहेगा और वो उसको आप खाली नहीं कर सकते हैं। So what are we to understand? तो इससे हम क्या समझते हैं? Melody in your heart is produced when right keys are pressed or right notes are played. और धुन तब उत्पन्न होती है जब आप सही धुन को बजाते हैं। अगर आपने गलत की को दबा दिया तो धुन बिगड़ जाएगी। So for playing guitar, Devi has to strum the right direction and strum the right notes, play the right notes. और अगर डेवी को गिटार ठीक से बजाना है तो उसको तरीके से बजाना होगा, उसका हाथ ये सही चलने होगा और उसका जो बायां हाथ भी जो है वो सही जगह रहना होगा, तभी धुन निकलता है। And he has a rhythmic action. और उसके दूसरी बात यह है कि उसको लय में उसको बजाना है। If you hit a bad note or do a wrong strumming, अगर आप गलत नोट को आपने अगर दबा दिया, अगर अपने हाथ से, या अगर आपने जिस बजाने का तरीका गलत कर दिया, what happens? हाँ, बेसुरा हो जाएगा। सुर तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। You cannot say it will not make any noise. It will still make a noise. It's just that it will not be in tune. आप जैसे डेवी अगर गलत गिटार बजाएगा तो क्या होगा, उसमें से क्या निकल के आएगा? जो जब तक वो ठीक बजा रहा था तब तक उसमें से सुरीला धुन निकल रहा था। जैसे ही उसने गलत बजाया, शोर, कुछ रुका नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो जो सुरीला जो सुर जो है वो बंद होकर वहां उसमें शोर उत्पन्न हो जाता Now, है। Devi plays the guitar wrong. The guitar plays the wrong music. Who is impacted? Devi is impacted because he is listening to that, and also those who are with him. डेवी अगर तुमने गलत गिटार बजाया तो चलो सोचिए, आप संडे मॉर्निंग सुबह भी हम लोग बैठते हैं, अगर हमने गलत म्यूजिक बजा तो डेवी को बुरा लगेगा ही लगेगा, मगर जो गीत जो चल रहा है वो गीत गड़बड़ा जाएगा। हम जो गा रहे हैं, हम सबको एक छोटी सी बात जो है हम सबको वो खलेगा। Jesus captures this imagery in Luke's Gospel 6:45. लूका रचित सुसमाचार 6 उसकी 45वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बोलते This is हैं। what Jesus says. प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, Good person out of the good person out of the good treasure of his heart brings forth what is good. The evil person out of the evil treasures bring forth what is evil, for his mouth speaks from which fills his heart. भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। In other words, inward reality flows outside, definitely impacting you and also the other. प्रिय जीजों, कहने का तात्पर्य यह है, आपकी दिल की जो सच्चाई है
उसको आप रोक के नहीं बैठ सकते हैं। वो बाहर निकलता है और उससे आप प्रभावित होते हैं, आपके आसपास वाले प्रभावित होते हैं, लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए आपकी अंदर की सच्चाई जो है वो बाहर को निकलती है। That is why this is important. Learning why about the heart is important. Why should you keep your heart? Because it is not just a danger at a personal level, it is a danger. If your heart is not in tune with who God is, it's a danger to the community too. प्रिय चीजों, इसलिए समझना कि दिल की रक्षा क्यों की जानी चाहिए, ये आपको और हमें समझना जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपनी दिल की रक्षा नहीं करते हैं तो एक खराब दिल से आप व्यक्तिगत रूप से परेशान और तकलीफ में तो आएंगे ही आएंगे, मगर साथ साथ आपके आसपास वाले, परिवार वाले और आप कलीसिया के रूप में समूह वाले सब परेशान हो जाएंगे, सब तकलीफ में आ जाएंगे। Remember, nothing happens on the spur of a moment. इस बात को भी आप याद रखिए, कोई भी जो बातचीत जो है वो आप तुरंत जो मन में आया आप नहीं बोल देते हैं। Our actions that come out are small rhythmic actions which have kept tuning our hearts towards that one particular action. और एक भी जो भी आप अपने जीवन में कार्य सोच रहे हैं अभी, वो आपने सिर्फ क्षणिक आपने जो सोचा और आपने नहीं कर दिया, मगर इस बात को सोचिए कि क्षण भर क्षण आपका दिल आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहा था, ढाल रहा था और आपको तैयार कर रहा था। और उसके बाद समय लगाकर आपने जो किया है, आपको लगेगा कि क्षणिक है, कि मन में आया और मैंने कर दिया, मगर आपके मन ने उस पर बहुत समय सर काम It's किया like है। earthquakes. The plates are moving beneath the grounds. भूकंप के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो जो प्लेट्स जो हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो हिलते रहते हैं। They're very small movements. बहुत ही छोटे, ऐसा नहीं बहुत बड़ा वहां पर चीजें हो रही हैं, बहुत हल्का सा वहां पर बदलाव होता है, But one day it comes. मगर एक बार वो बड़े जोर से होता है। What has been happening below in small amounts blasts forth or shakes the whole earth above. जो भूकंप में जो धीरे धीरे चीजें जो उस प्लेट्स में जो चल रही होती हैं, एक दिन वो जोर पकड़ता है और आप आसपास हर चीज को वो क्या कर देता है, तहस नहस कर देता So है। why should we guard our hearts? तो हमारे दिल को हमें क्यों रक्षा करनी है? Yes, because out of it flows either life or death. क्योंकि प्रिय चीजों, दिल से कुछ ना कुछ तो बहता है, निकलता है, या तो जीवन निकलेगा या मृत्यु निकलेगी। Keller says, whatever is the ultimate choice of your heart determines all the way you make choices in your life. केलर इस बात को कहता है, जो आपके दिल में जो आप विकल्प को चुनते हैं वही आपके जीवन का विकल्प बन जाता है, आप उसी को चुनता है। As somebody said, heart wants what it wants. और किसी ने बोला था कि दिल को जो चाहिए उसको चाहिए। One cannot be just changed by deciding to change. एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए नहीं बदल जाता क्योंकि वो बदलना चाहता है, Or by just merely having a mind to change. या ऐसा नहीं कि मेरा मन है बदलने का, मैं बदल जाता But a हूं। willingness to give up the old and hold on to what is new. मगर ये तब होता है जब जो पुराना जो है आप उसको दे देते हैं, उसको फेंक देते हैं, उतार देते हैं, और जो नया को आप थाम लेते हैं। So it's not the big dramatic events that make our heart. प्रिय It's the चीजों, small rhythms of our life that is curating our hearts towards a next step. प्रिय चीजों, एक बहुत बड़ी घटना नहीं है जो आपके दिल को बनाती हैं या आपको बनाती हैं। आपके दिल के ये छोटे छोटे जो लय हैं, जो आपके दिल का जो छोटा जो सोच है, विकल्प है, तरीका है, वो आपके जीवन को बनाता है, आपके जीवन का गठन को वो तैयार करता है, उसको वो नियंत्रित करता है। From the choice of words, from the choice of entertainment, from the choice of living in the past or worrying about the next big thing, the choice of any kind of conversations that we engage in, every minute doing is a sign of an internal rhythm ringing in our heart. और इसलिए आप क्या बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके विकल्प क्या हैं, क्या आप पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं या आप हमेशा पुराने चीजों से तंग रहते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं प्रिय चीजों,
वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपका दिल आपको उसके लिए तैयार कर रहा है। आपका दिल जिस प्रकार है उसी प्रकार आप बन जाते हैं। So if heart is not retuned to the gospel of Jesus और Christ, इसलिए अगर आपका और हमारा दिल जो है प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की तरफ वो अपने अपने मन को केंद्रित नहीं it करता, will produce in you and me, and I quote, an unsmiling concentration on ourselves. It will produce in you and me, and I quote, an unsmiling concentration on ourselves. और अगर हम अपने दिल को ध्यान नहीं देते हैं, दिल की रक्षा नहीं करते हैं, तो दिल क्या करेगा? दिल आपको सिर्फ अपने बारे में सोचने में मजबूर कर देगा। सिर्फ आप अपने बारे में ही सोचेंगे और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे अगर आपने अपने दिल को प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार पर नहीं लगाया है। That's hell. और प्रिय चीजों, ये नरक है। What is hell? नरक क्या है? An unsmiling concentration on yourself and myself. एक ऐसा ध्यान, एकाग्रता जहां पर सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं, वो नरक है। A world where no cares exist, no one exists. और एक ऐसा दुनिया जहां पर आपके अलावा कोई और है ही नहीं, सिर्फ आप अपने बारे में A सोचते world हैं। where nobody can reach your heart. एक ऐसा हृदय, एक ऐसा संसार जहां पर आपके दिल पर कोई आ ही नहीं सकता है, आपके दिल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। That is hell. प्रिय चीजों, ये नरक है। In other words, our heart has the capacity to produce what a hell produces. और अगर कहने का दूसरा ये तरीका ये हो सकता है, हमारे दिल में ये क्षमता है, हमारा दिल इस क्षमता से परिपूर्ण है कि वो नरक को भी उत्पन्न कर सकता है। How we use our phone, to how we are with people, 100 things that you can think of is actually shaping, rewiring, retuning our heart. प्रिय चीजों, हम जिस पर ध्यान देते हैं, हमारे फोनों पर ध्यान रखना, हमारे बोलचाल, हमारे शब्दों के जो चुनाव जो हैं, वो सारी चीज आपके और हमारे दिल को लय में ला रही है। वो लय जो है वो गलत है और वो अपना ही लय होगा, वो परमेश्वर के लय में दिल नहीं चल पा रहा है। Unless your love changes, your will never change. Just to will to do something will not change anything. प्रिय चीजों, आप जितना भी चाह लें, जैसे कहते हैं ना, इच्छा सबसे सामर्थी होता है, बिल्कुल नहीं। जब तक आप अपने प्रेम को, अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को जब तक आप नहीं बदलेंगे, आप जितना भी चाह लें, आपकी इच्छा शक्ति से आप अपने आप को नहीं बदल सकते। So it might be possible that you can go from here thinking that I will it to read my Bible. I will it to pray every day. I will it to be in the community. I will it to self-examine. But if that is how you're going back, nothing is going to change. By the time you reach the book of Leviticus, you will be done with your quiet time. अगर आप यहां से इस बात को तय करके जाते हैं कि मैंने मान लिया है, मैंने प्रण ले लिया है कि मैं बाइबल पढ़ूंगी पूरे इस साल, अगले साल पूरा बाइबल मैं खत्म कर दूंगी या पढ़ के खत्म कर दूंगी, प्रिय चीजों, यहां से निकलते ही लेवी व्यवस्था पहुंचते ही मामला ठप पड़ जाएगा। What your love is, that is going to retune your heart. प्रिय चीजों, आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपके दिल को, आपके दिल को वो बदल सकता है, उसके लय को वही बदल सकता है। We looked at what of the heart, we looked at the why to keep the heart, and how. Third point for the evening. तीसरा, कैसे, हमने देखा वो क्या है उस और क्यों करना है और अब कैसे करना To है। answer the question how to retune a heart, we may have to look at the few verses above, verse 23. और इसको समझने के लिए 23वीं आयत को देखना जरूरी है। हम We कहाँ, look at verses 20 and 21. तो हम लोग कहां पर हैं, कौन से अध्याय को पढ़ रहे हैं? Proverbs 4, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नीति वचन 4 उसकी 21 और 22वीं आयत को पढ़ रहे हैं। My son, pay attention to my words, incline your ears to my sayings. They are not to escape from your sight. Keep them in the midst of your heart. Underline that. Keep them in the midst of your heart. हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरे बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। Now,
what do you guard inside your heart? We are reaching that portion. अब अपने यहां पर हम अपने दिल में के अंदर आप किस चीज की रक्षा कर रहे हैं? Tuning requires intentionality. ये जो सुर में लाना जो है उसको आपको ध्यान दे के करना होगा। Now, every time Davy takes the guitar, हर बार जब देवी गिटार उठाता है he ensures that the good guitar is in tune. वो पहली चीज इसको ध्यान देता है, चेक करता है कि क्या जो गिटार जो है वो लय में बज रहा है, सुर में बज रहा है कि नहीं। There are times when there are pockets when before a song there is a delay, a small delay. in अगर starting आपने a song. हमारे CBF के गानों के सेशन सुने होंगे, कई बार गाना अनाउंस करने के बाद शांति हो जाती है समझ नहीं आता हो क्या रहा है वहां पर। As a non-musician like me will wonder यार क्या हो रहा है, मतलब गाना क्यों नहीं शुरू कर देते हो? My father will actually start the song. He's so impatient. जब ये जब होता है कि हमने गाना अनाउंस कर दिया, उसके बाद जो म्यूजिशियन जो है वहां पर पता नहीं शांति हो जाती है और क्या चल रहा है हमें नहीं समझ में आता। मेरे पिताजी जिनको गाने का बड़ा शौक है वो गाना शुरू भी कर देते हैं। You know what is happening? आपको पता है कि वो शांति की जो समय जो है जहां पर चीजें सारी शांत है, वहां पर क्या चल रहा है? A musician, if he knows that his instrument, a music instrument, is out of tune, he will not start strumming. Davy will not start strumming unless the instrument is retuned and there is perfect harmony and melody coming out of it. आप जितना भी एक गीतकार को, संगीतकार को गाने के लिए बोल दें, अगर उसका यंत्र जो वैद्य यंत्र जो है अगर सुर के बाहर है, बेसुरा है, तो वो गीत को नहीं शुरू करेगा। वो क्या करेगा? पहले चाहे आप इतना भी दबाव डाल दें, वो पहले अपने वैद्य यंत्र को ट्यून करेगा, उसको सुर में लाएगा। Davy knows what he wants from his guitar. क्योंकि देवी को पता है कि उसको कैसी आवाज अपने गिटार से चाहिए। As somebody observed, the first question Jesus asked to those who would follow him is not what do you want, is the question what do you want, not the question what do you know. और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने पहला सवाल जो उसके पीछा करने वाले जो लोग थे, जो उसके पीछे चलते थे, चेले थे, उनसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पता है, मगर उनसे ये पूछा तुम्हें क्या चाहिए। Okay, turn your Bibles to John 1:38. Okay, John देखते 1:38. देखते पहला कौन निकालता है? यूहन्ना 1 उसकी 38वीं आयत। इतने देर में कोई नहीं निकाला। Padma, louder. लाउडर पद ना। Jesus turned and saw them. Naveen says you're very loud. That's why I'm using my voice. Jesus turned and saw them following and said to them, "What are you seeking?" And they said to him, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" Okay. What are you seeking? In other words, in other translations, what do you want? प्रभु यीशु मसीह पूछता है तुम क्या खोज रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? He did not ask Matthew or John or others or Philip, what do you know? He didn't ask, what do you believe? He just asked simple question, what do you want? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये नहीं पूछे कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहले बताओ तुम्हें कितना पता है, मैं टेस्ट लूंगा उसके बाद बताऊंगा। यहाँ पर ये नहीं पूछा, बड़ा सरल सवाल पूछा। क्या पूछा? क्या चाहता है तू? Today Jesus is asking the same question to CBF. प्रिय चीजों, प्रभु यीशु मसीह आज हम CBF से यही सवाल पूछ रहा है। What is that we want? हम क्या चाहते हैं? To be a disciple of Christ is to know if your heart is one after God's own heart. Is that what you want? एक प्रभु यीशु परमेश्वर का चेला का मतलब यह है कि एक ऐसा दिल हम उत्पन्न करें जो प्रभु परमेश्वर के दिल के साथ लगा हुआ है। क्या आप ये ऐसा दिल चाहते हैं? When you look at God and God teaching his disciples, Jesus teaching his disciples, जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, वो अपने चेलों को सिखा रहा he is है। not just giving a deposit of new ideas to them. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको नए सोच नहीं दे रहा है कि अरे ये बड़े अच्छे तो तरकीब हैं, इसको आजमाओ। What is he doing? He is invading their heart. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उनकी दिल पे आक्रमण कर रहा He है। is not going चिकनी चुपड़ी बातों में with them. He is like piercing their heart. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उनके दिल पर आक्रमण करके उनके दिल में प्रवेश कर रहा है। He invades with heated, passionate regions of your heart with that kind of a heat.
और वो आपके दिलों के प्रिय अजीजों उन क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहता है उस गर्मी के साथ जिससे आप बदल सकें। Now, the fact of the matter is, we don't want God to invade like that. मगर हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारे दिल की इन जगहों में प्रवेश करे। The reason why we don't read our Bibles and we don't want to pray is because we don't want that kind of an invasion from a God who loves and pursues us. प्रिय चीजों, हम लोग इसलिए बाइबल नहीं पढ़ना चाहते हैं और इसलिए प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर उन दिल के क्षेत्रों में घुसे जहां जिनको हम रोक रखे हैं, जिनकी रक्षा हम कर रहे Look हैं। at Proverbs chapter 4 verse 20. नीति वचन 4 उसके 20वीं आयत को How does the देखिए। word start there? My child, my son. यहां पर 4:20 में वो क्या कहता है कि हे मेरे पुत्र। It's a call of love. प्रिय अजीजों, प्रेम से बुलाया गया है A call to keep the words of wisdom in the heart. और इस बुलाहट ये है कि ये जो ज्ञान के शब्द को तुम अपने दिल में रखो। How do you guard your heart? By treasuring the word of God. आप अपने दिल को सुरक्षित कैसे रखते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखते And हैं। if you think 20, 30, 40, 45 minutes, 50 minutes of listening to one sermon a week is enough to guard your heart, you are, and I am terribly, terribly wrong. प्रिय चीजों, अगर आपको लगता है कि सिर्फ हफ्ता में एक दिन 40 मिनट के लिए परमेश्वर का वचन मैंने सुन लिया और वो मेरे दिल को सुरक्षित रखेगा, प्रिय चीजों, ये गलत है, ये हमारे लिए काफी नहीं है। And if you think that you are listening to a YouTube sermon on YouTube, one message a day is good enough for you, you are terribly wrong. प्रिय चीजों, अगर आपको लगता है कि YouTube में आपने कोई एक सरमन कहीं उठकर सुन लिया, वो आपके दिल के लिए कि दिल को सुरक्षित रखने के लिए काफी है, आप गलत हैं। Unless you see the love of God in calling you to read His word, you will not guard your heart. प्रिय चीजों, जब तक आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते हैं कि वो आपको आमंत्रित कर रहा है किस में, कि आओ मेरे बारे में मेरे वचन में पढ़ो। He says, keep my word. वो कहता है मेरे वचन को अपने दिल में A रखो। call to treasure the word of God. मेरे वचन को तुम उसको रखो अपने दिल में We सुरक्षित treasure रखो। everything else. प्रिय चीजों, हम हर चीज की देखरेख We करते are हैं, guarding everything else. हम हर चीज को रक्षा करते हैं। Great vacations, great job, gadgets, social media presence. I don't know what all we guard and protect and value and treasure. But when it comes to God's word, we utterly fail. प्रिय चीजों, Just हम goes to show that we don't love the Lord who we claim to be of. हम लोग आज की तारीख में बहुत सारी चीजों की रक्षा करते हैं, उसको खजाने के रूप में अपने दिल में रखते हैं, अपने पास रखते हैं। वो हमारी नौकरी हो सकती है, वो हमारा आन शान हो सकता है, हमारा संबंधे हो सकते हैं। हम लोग हर चीज को सुरक्षित खजाने के रूप में रखते हैं, मगर एक चीज जिसको रखना चाहिए उसको हम खजाना नहीं मानते। वो क्या है? परमेश्वर का वचन को हम खजाना नहीं मानते हैं। When we don't treasure God's word, जब हम लोग परमेश्वर के वचन को खजाना नहीं मानते we हैं forget. तो हम लोग भूल जाते And हैं। I quote, life does not flow from the outside in, it flows from inside out. और इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि जीवन जो है वो बाहर से अंदर नहीं आती है, जीवन अंदर से बाहर जाती है। And the only way you can flow from inside or heart with life is to tune your love, tune your total being to your maker, creator, redeemer of your life. प्रिय जीजों, आपके जीवन से अगर आप चाहते हैं जीवन बाहर बहे तो वो तभी मुमकिन होगा जब आप अपने हृदय को परमेश्वर के साथ सुर में आप मिला लेंगे, जब अपने दिल को परमेश्वर की बातों के साथ उसको एक सुर में मिला लेंगे। Would you turn with me to John 7:37 and 38? आइए मेरे साथ यूहन्ना 7 अध्याय उसकी Somebody read this. 37वीं आयत देखिए, कौन पहले पढ़ता है? यूहन्ना 7:37। On the last and greatest day of the festival, Jesus stood up and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living
as scriptures as I'm very sure Jesus was referring to Proverbs 4:23. यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेंगी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि प्रभु यीशु मसीह नीति वचन 4 को यहां पर संबोधित कर रहा है, उसको पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर रहा है। He says anyone is thirsty. यहां पर वो कहता है सब प्यासे हैं। If anyone is thirsty. अगर कोई प्यासा है, What does that mean? इसका क्या मतलब है प्रिय जीजू? If anyone is longing to be loved, अगर ऐसा कोई है जो चाहता है कि वो प्रेम किया जाए, come to me. कहता है मेरे पास आओ, Treasure my word. मेरे वचन पर ध्यान दो, And from him flows the rivers of living. और उसमें से जीवन का जल बहता है। Flavel said, guarding your heart is the greatest business of a professing, believing, born again Christian. एक टिप्पणीकार कहता है अगर मसीह का सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो वो क्या है कि वो अपने दिल की रक्षा करे। उससे बड़ा व्यवसाय, उससे बड़ा कार्य, काम एक मसीह का और कोई नहीं है, वो अपनी दिल की रक्षा करे। Another Puritan, John Owen, said, there is no safety without it, or if you save all other things and lose your heart, all is lost. एक और कहता है कि इसके अलावा कोई सुरक्षा नहीं है। तुमने सारी चीजों की रक्षा करी मगर तुमने अपने दिल का रक्षा नहीं किया तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ खो दिया है, उसमें और कोई तुम कुछ नहीं रक्षा कर सकते। To guard your heart, to keep his word is not just saying no to sin, but it is actually saying yes, God. जब आप अपने दिल की रक्षा की बात करते हैं तो ये इस सिर्फ एक पहलू नहीं है कि आप कहते हैं अरे मैं पाप से बच जाऊंगा, मगर जब आप अपनी दिल की रक्षा करते हैं तो आप कहते हैं कि हे परमेश्वर, हाँ मैं तुम्हारे वचन को खजाना के रूप में देखूंगा। So how do you retune your heart? तो आप अपने दिल को सुरीला कैसे By बनाते हैं? choosing the Lord, आप परमेश्वर को चुनते हैं, by pursuing his word. आप उसके वचन को के पीछा यत्न करते हैं। Even when it is uncomfortable and unsettling and invasive, you still persist with it. आपको शायद अच्छा ना लग रहा हो, आपके दिल में वो आक्रमण कर रहा हो, फिर भी आप उसके वचन को पढ़ते हैं। In the world where we are defined by our likes and dislikes, I call on all of us this evening to tune yourself into the rhythm of God, for that is where you have safety. प्रिय चीजों, एक ऐसे संसार में जहां पर हम चाहते अच्छी चीजें लगती नहीं लगती हैं, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने दिलों को परमेश्वर के प्रति सुरीला बनाएं, अपने दिल को उसके पास रह जाएं, जिससे कि उसका लय और आपका लय मिल सके। When you look at Christ Jesus, प्रिय चीजों, जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, you know what was his will? आप- What was his heart? आप जानते हैं उनका हृदय क्या था, वो क्या चाहते थे? To do the will of the Father. वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते थे। His heart was pure. उसका दिल पवित्र था। प्रिय जीजों, The Father said, in whom I am well pleased. वो पिता ने वाणी दी कि मेरा पुत्र जिसमें मैं आनंदित हूं, In whom there was no sin. जिसमें कोई पाप नहीं था, In who said, I will give you water of which you drink, you will thirst no more. जिसने कहा कि मैं तुम्हें वो पान जल दूंगा, जब वो तुम पियोगे तुम प्यासे नहीं होगे। But in the Garden of Gethsemane, मगर जब गेत्सेमने बाग में वो आया his heart was vexated, तो उसका जो दिल था वो अत्यंत दुखित था, troubled. परेशान था, And on the cross, और क्रूस पर giving up his life, जब उसने अपने जीवन को दिया, he says, I thirst, उसने कहा, क्या कहा? मैं प्यासा हूं, so that you and I won't thirst. जिससे प्रिय चीजों आप और हम आगे कभी भी प्यासे ना पड़ So जाएं, that you can guard your heart, out of which flows what? Living water. जिससे कि आप अपने दिल की सुरक्षा कर पाए, जिसमें से जीवन का सोता बाहर बहता है। Keep your heart. प्रिय चीजों, अपने दिल को सुरक्षित रखें। How? By treasuring his word in your heart. कैसे? अपने दिल को अपने परमेश्वर के वचन को अपने दिल में थामे रखने से आप उसको सुरक्षित रखते हैं। Thank you.